जय श्री राधे कृष्ण साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, हम बहुत सारे हमारे पुराणों में ये व्याख्यान होते हैं, ये बातें बताई जाती हैं, हम भी बताते हैं, आप भी जानते हैं कि दान की बड़ी महिमा है। लेकिन क्या ऐसा तो नहीं कि जिन चीजों का हम दान कर रहे हैं जाने अनजाने, वो हमारे पुण्य की बजाय पाप में शामिल हो रहे हैं? ऐसा ना हो कि वो चीजें देने के बाद हमें पश्चाताप हो कि हमने बहुत बड़ी गलती की। 1000 बार सोचें चीजों को दान देने से पहले। तो आज की वीडियो में मैं कुछ हट के टॉपिक लेकर आई हूं आपके लिए। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथियों, दान की महिमा तो अपरंपार है ही है, लेकिन हमें बहुत सोच समझ कर चीजें देनी चाहिए। क्या वस्तु ऐसी हैं कि जिन्हें देने से पहले 1000 बार व्यक्ति को सोचना चाहिए, कहीं उसे बाद में पछताना ना पड़े। सबसे पहले बात करूंगी गाय की। मनुष्य को अपने जीवन में एक न एक बार गाय का दान अवश्य करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। और यदि कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त नहीं हो पा रहा है, अत्यंत कष्ट में है, तो ब्राह्मण लोग, पंडित लोग, ज्योतिष लोग उससे गाय का दान अवश्य कराते हैं। मान्यता यह है कि गाय की पूंछ पकड़कर, गाय पर हाथ लगाकर उस व्यक्ति से अगर गाय को दान करा दिया जाता है तो उसको मुक्ति मिल जाती है, ऐसी मान्यता है। लेकिन गाय का दान हम किस प्रकार करें? गाय का तो दान हमने कर दिया, चलो किसी ब्राह्मण को दे दिया, जिसको जरूरतमंद को दे दिया, लेकिन ये सोच समझ कर दान करना चाहिए कि जिसको व्यक्ति को हम गाय का दान दे रहे हैं वो व्यक्ति उस गाय का क्या करेगा। क्या उसके पास पहले ही बहुत सारी गाय हैं और वो उस गाय को किसी और को आगे दे देगा, और कोई व्यक्ति किसी और को आगे दे देगा? हो ना हो अनजाने में वो गाय किसी खराब व्यक्ति के हाथ में चले जाए, जो उस गाय की पूजा सेवा ना कर सके, उसको संभाल ना सके, उसका कुछ गलत इस्तेमाल कर दे। गाय माता के लिए कुछ गलत तो मुंह से निकालना भी अपराध ही माना जाता है। तो ये हमें गाय को का दान करने से पहले 1000 बार सोचना है कि हम दान आखिर किसको कर रहे हैं। उसकी अच्छे से आप पता लगाइए कि हम जिसे गाय का दान दे रहे हैं, जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण को ही गाय का दान दिया जाए। गाय का दान आप किसी ऐसे जरूरतमंद व्यक्ति को दे सकते हैं कि उस गाय से उसका पूरा परिवार चल जाए, उसकी जीविका चल जाए, उसके बच्चे पल जाए। तो इसलिए गाय का दान करने से पहले साथियों 1000 बार सोचिएगा। गाय का दान करना बहुत अच्छी बात है, अपने जीवन में एक बार जरूर करिएगा, लेकिन बहुत सोच समझ कर गाय का दान आप कीजिएगा। दूसरी बात आती है लक्ष्मी की। देखिए, अब इसमें थोड़ा सा अपवाद भी है, लेकिन मैं आपको क्लियर करके चलती हूँ कि लक्ष्मी हम अगर किसी को देते हैं, अगर कोई व्यक्ति हमारे घर, हमारे संपर्क में हमारा काम कर रहा है, उसे हमने पैसा दिया, वो कुछ भी उस पैसे का करे, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उसने मेहनत करी, हमने उसे मेहनताना दे दिया। लेकिन आप किसी को सहयोग स्वरूप जो धन दे रहे हैं, यानी जरूरत के लिए दे रहे हैं, वो बहुत बीमार है, परेशान है और आपके पास गिड़गिड़ा रहा है, आपने उसको दान स्वरूप की भी, चलो ठीक है बहुत परेशान है, मैं इसको कुछ धन दे देता हूं, इसका काम चलेगा। आपने अपने घर की लक्ष्मी को, आपने अपनी मेहनत की कमाई को दूसरे के हाथ में दिया कि उसकी जरूरत पूरी हो जाए, वो परेशान है। अब आपको देखना यह है कि जिसको आप धन दे रहे हो, क्या वो वास्तव में परेशान है? क्या वो उस लक्ष्मी का, उस धन का जो आपके घर से निकल कर गई है, सदुपयोग करेगा? यदि वो सदुपयोग नहीं करता है, आपके द्वारा दिए गए धन से कुछ अनैतिक कार्य करता है, अपने किसी व्यसनों में उस पैसे को खर्च करता है, तो माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर नहीं रहेगी। माँ लक्ष्मी आपसे रूठना प्रारंभ हो जाएंगी। जो आपने उसको लक्ष्मी दी है, फिर आप समझ लो लक्ष्मी जानी 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 शुरू हो गई। लक्ष्मी का दान करने से पहले, धन किसी को देने से पहले 1000 बार सोचो, क्या ये वास्तव में जरूरतमंद है? हो सके तो उसे जिस चीज की आवश्यकता है वो चीज ला कर दो, नगद पैसे देने के अलावा। कोई हॉस्पिटल में है तो आप उसका वहां जाकर पेमेंट कर दो,
ये बीमार था, इसका इतना बिल था, दवाइयां खरीद के दे दो, कपड़े खरीद के दे दो, अन्न खरीद के दे दो, जो उसको जरूरत है वो दे दो। लेकिन जब बात आती है पैसा देने की, धन देने की, तो बहुत सोच समझ के दो कि ये हमारी नेक कमाई का गलत यूज तो नहीं कर लेगा। खूब देखभाल कर सोच समझ के अपने घर की लक्ष्मी को किसी को देना चाहिए। तीसरी बात आती है कन्या के दान की, यानी कि अपनी बेटी की। बेटी हर किसी को ही देनी होती है, दूसरे घर में उसकी का विवाह करना होता है, शादी करनी होती है, वो तो हमारे पास धरोहर है, दूसरे की देनी होती है। 1000 बार नहीं, मैं कहती हूँ लाख बार सोचिए कन्या का विवाह करने से पूर्व। एक बार अगर आपकी कन्या का विवाह नहीं हो रहा है, वो 20 साल की है, 28 की है, 30 की है, 32 की है, वो आपके घर में है, आप सेटिस्फाइड हो कि मेरे पास ये सुरक्षित है। लेकिन यदि जल्दबाजी में आपने विवाह करा, बिना जांच पड़ताल के आपने विवाह करा, और बेटी वहां जाकर दुखी है, ससुराल वाले अच्छे नहीं मिले हैं, बेटी को दुखी किया हुआ है, तो आपका अपना जन्म दुखी है। कहीं ना कहीं इस पाप के भागीदार आप हैं, क्योंकि बेटी तो आप ही के आश्रित थी, बेटी तो आप ही के घर में थी, बेटी तो आप ही के कहे अनुसार विवाह करी है, और उसके विवाह में परेशानी आ गई वहां जाकर, तो कहीं ना कहीं आप भी जीवन भर अपने आप को इस बात के लिए दोष देते रहेंगे कि ये मैंने क्या किया। पहले सोच लो, पहले सोचो, खूब सोचो, खूब विचारो, खूब जांच पड़ताल करो, तब अपनी कन्या को किसी और को दो, तब उसका विवाह करो, तब उसका पाणी ग्रहण संस्कार करो। क्योंकि कहते हैं ना कि कन्या का विवाह जिसने कर लिया उसने दुनिया का हर काम कर लिया। क्योंकि कन्या के विवाह में प्रत्येक वो वस्तु दी जाती है जो व्यक्ति अपने जीवन में कभी किसी को दे भी नहीं सकता। कन्या का दान महादान माना जाता है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आप गलत व्यक्ति के हाथों में अपनी कन्या का दान करें। 1000 लाख बार इस बात को सोचना, तब आप विवाह करना। उसके बाद एक चीज और आती है गणेश जी की मूर्ति। हम क्या करते हैं कि क्योंकि गणपति सबसे पहले हर जगह सब गणपति जी को विराजमान किया जाता है, अपने घर में, कार्यालय में, व्यवसाय में, जहां भी कहीं जाते हैं गणपति जी की प्रतिमा को स्थापित करते हैं। उसके बाद बाकी देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है, उनका पूजन किया जाता है। आजकल प्रचलन में है कि कुछ भगवानों की मूर्तियां उपहार में दे दी जाती हैं, दान में दे दी जाती हैं, किसी को दे दी जाती हैं। कभी भी गणपति जी को किसी को भी आप दान में या उपहार में नहीं दें। गणपति जी की मूर्ति कभी भी नहीं दें, भूल कर भी ना दें। गणेश जी की मूर्ति को आपको देना है ही नहीं। आप ये सोच लें, आपके अपने घर में गणेश जी हैं, वो तो है ही, बाजार से खरीद कर भी आपको किसी को नहीं देनी है। वो व्यक्ति स्वयं खरीदे जिसे गणेश जी की मूर्ति की आवश्यकता है, अपने घर में रखनी है, पूजा करनी है, कैसे भी करे। लेकिन गणपति जी भगवान को आप अपने घर से, अपने हाथों से, चाहे खरीद के, चाहे अपने घर में ला के रख के विदा ना करें, कभी भी किसी को ना दें। ये जो मैंने आपको 4 इतनी महत्वपूर्ण वस्तुएं बताई हैं, चीजें बताई हैं, जो गाय है, हमारी घर की लक्ष्मी है, हमारे घर की कन्या है, और गणपति, ये इतनी महत्वपूर्ण 4 चीजें हैं जो हमारे जीवन को संबल देती हैं, यानी हमारा जीवन चलता ही है इनसे। इनको देने से पहले 1000 बार आप सोचिएगा, तब ये वस्तु किसी को आप दीजिएगा। और अपने जिगर के टुकड़े के लिए तो चाहे लाखों बार आप सोचिए, कहीं हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे। तो इजाजत दीजिए, आज के लिए ही इतना ही। मिलती हूँ एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, और मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए निश्चित उपयोगी साबित होगी। जो जानकारी इस वीडियो में मैंने दी है, कहीं ना कहीं आपके काम जरूर आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपने पास सेव करके रख लीजिएगा, कभी जरूरत हो तो इसे दोबारा भी देखिएगा। तो इजाजत दीजिए। कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी, हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कुछ भी लिखिएगा, लेकिन लिखिएगा जरूर। ईश्वर आपकी मदद करे।